गुड इवनिंग, जय हिंद। मेरा नाम आयुषी है और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे इंडियन जियोग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। और यहाँ पे जो प्लेलिस्ट मैंने तैयार करूँगी, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रख के मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे वही है इंडियन जियोग्राफी बाय आयुषी। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ पे हम सिलेबस जो है हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी की सीरीज में, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे चैप्टर होगा इट इज अबाउट इंडिया, जहाँ पे हम पढ़ेंगे इंडिया, उसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट क्या है, उसके फ्रंटियर्स क्या हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे माउंटेन्स, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स क्या है, हमारे प्लेन्स, पेनिनसुला, प्लेट्यूज, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। तो ये सब हमारा जो पार्ट बनेगा वो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो टॉपिक होगा वो ड्रेनेज सिस्टम्स, जहाँ पे हम हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आएगा हमारा इंडियन मॉनसून। जैसे कि हम जानते हैं जो समर में आता है हमारा मॉनसून के टाइम पे साउथ वेस्ट मॉनसून होता है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होता है, उन सबको यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हमारा चैप्टर होगा सोइल्स को लेके, उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, और ये सब मिला के हमारा यहाँ पे इंडियन जियोग्राफी जो है बहुत अच्छे से कवर होगा, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगेन ध्यान में रख के पढ़ाया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर इंडिया, दैट इज इट्स लोकेशन। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा इंडिया है इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये जो इंडिया है वो कवर करता है अराउंड 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो इंडिया कंट्री है इट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। बट जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया जो है उसने चाइना को भी सरपास कर दिया है और अभी बन चुका है मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और अभी जो हमारा रिसेंट सेंसस होगा मे बी 2026 में, तो वहाँ पे फिर हमारा ये डेटा जो है उसको करेक्ट किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि जो इंडिया है वो लाई करता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। जैसे कि हमें पता है कि ये जो हमारा ग्लोब होता है, या हम बोले ये हमारा अर्थ हो गया, तो यहाँ से पास करता है हमारा इक्वेटर। तो इसके जो ऊपर नॉर्थ में होगा वो हो जाता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो इसके साउथ वाला पार्ट हो गया वो हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। और ऐसे ही हमारा पास करता है बीच से प्राइम मेरिडियन। तो इसके इस तरफ जो होगा वेस्ट साइड वो बनेगा हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो इसके ईस्ट तरफ होता है वो बनेगा हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो इंडिया हमारा कंट्री है वो लाई करता है समवॉट यहाँ पर। तो ये जो हमारा पार्ट बनेगा वो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अगर हमारा इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है, तो ये एक्सटेंड करता है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो है वो स्टार्ट होता है हमारे इंदिरा कोल से, जो कि जाता है हमारा कन्याकुमारी इन साउथ। लेकिन ये बात की है मैंने यहाँ पे लैंड की। अगर हम बात करें इसमें हमारा सी वाला रीजन जो कि हमारे सबमर्ज्ड अंडर वाटर, तो हमारी जो सदर्न मोस्ट टिप है वो बनती है हमारी यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, जिसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 6 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। तो आप यहाँ पे ये सब देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर अब हम बात करें हमारे इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो वो हमारा देखने को मिलेगा 60 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और इसका एक्सटेंशन जो है वो गुहार मोटी, जो कि हमारा गुजरात में पड़ेगा, वहां से लेके किबुतुर जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब अगर बात करें लार्जेस्ट कंट्रीज बाय एरिया, तो यहाँ पे जो सबसे पहला है वो हमारा रशिया है, सेकंड यहाँ पे हमारा कनाडा देखने को मिलेगा, थर्ड हमारा चाइना, यूएस, देन ब्राजील, फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया और फिर हमारा इंडिया आता है।
तो हम कह सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला था, कि जो इंडिया है वो हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इन दी वर्ल्ड, और ये कितना एरिया कवर कर रहा था, तो दैट वाज अबाउट 2.42% ऑफ द वर्ल्ड जियोग्राफिकल एरिया। तो आप सभी लोग इसका नोट ले सकते हैं, और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेट है इट इज राजस्थान। देन इसके बाद हमें देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश। द थर्ड वन इज द महाराष्ट्र, और फोर्थ हमारा जो है वो है उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन अगर बात करें, तो सबसे पहले जो हमारा आएगा इट इज यूपी, देन महाराष्ट्र, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें लार्जेस्ट यूटीज की, तो सबसे पहले है हमारा लद्दाख, जिसकी कैपिटल है लेह। सेकंड है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, और इसकी कैपिटल जो समर कैपिटल है वो है श्रीनगर। और जो विंटर कैपिटल है वो है जम्मू। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और इसकी जो कैपिटल थी वो हमारी पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नाम अभी बदल के रखा गया है श्री विजयपुरम। नेक्स्ट यहाँ पे है दिल्ली। फिर इसके बाद आएगा हमारा दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, और इसकी कैपिटल जो है वो हमारा दमन है। देन यहाँ पे पुदुचेरी, और इसकी कैपिटल भी पुदुचेरी ही है। फिर यहाँ पे है चंडीगढ़, और सबसे लास्ट में आता है लक्षद्वीप, और इसकी कैपिटल है कावारत्ती। So you can take a note of this. नेक्स्ट यहाँ पे बात करें स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा गोवा, देन यहाँ पे आता है सिक्किम, देन यहाँ पे त्रिपुरा। फिर यहाँ पे बात करें स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज, तो सबसे पहले है हमारा अगेन सिक्किम, फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा मिजोरम, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, और देन हमारा गोवा। अब इनके कैपिटल्स की बात करें तो सिक्किम में हमारा यहाँ पे आ जाएगा गैंगटॉक, मिजोरम में ऐजवाल, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, और गोवा में हमारा पनाजी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है इंडिया और उसके नेबर्स। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रिक है याद करने के लिए वो है बचपन में बीए किया। तो यहाँ पे बीए जो है
इससे हमारा पहला कंट्री जो बनेगा वो बांग्लादेश बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे CH जो है इससे हमारा आ जाएगा चाइना। थर्ड यहाँ पे PA से हमारा देखने को मिलेगा पाकिस्तान। M से हमारा आ जाएगा यहाँ पे म्यांमार। नेक्स्ट यहाँ पे BA का B से जो है वो हमारा भूटान बनेगा और A से हमारा अफगानिस्तान बनेगा। और ये सारी जो यहाँ पे बॉर्डरिंग कंट्रीज है ये इंडिया के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्रीज किन स्टेट के साथ लगती है, मतलब किन कंट्रीज के साथ लगती है, तो यहाँ पे हमारे दो कंट्रीज आते हैं। पहला है हमारा श्रीलंका और उसके बाद आएगा हमारा मालदीव्स। तो यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेट जो शेयर कर रहे हैं बाउंड्रीज विद दी 3 कंट्रीज, तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो हमारा सिक्किम है। अब अगर हम बात करें सिक्किम की बाउंड्रीज जो है वो किसके साथ लगती है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा कंट्री नेपाल, फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा चाइना, फिर आएगा हमारा भूटान। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें वेस्ट बंगाल जो अपना बाउंड्री शेयर करेगा नेपाल के साथ, अगेन भूटान के साथ, और फिर यहाँ पे हमारा बांग्लादेश के साथ। फिर यहाँ पे बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की, तो इसका जो बॉर्डर है वो लगेगा भूटान, चाइना, म्यांमार। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें लद्दाख जो कि हमारा एक यूटी है, इसका जो बॉर्डर है वो लगेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हमारा चाइना के साथ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें लैंडलॉक्ड स्टेट्स हमारे कौन से हैं, तो अगेन ये हमारा PYQ जो है वो ही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, जो कि फर्स्ट हमारा यहाँ पे आएगा हरियाणा, फिर यहाँ पे आता है हमारा झारखंड, फिर यहाँ पे आएगा हमारा मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़ और फिर यहाँ पे आएगा हमारा तेलंगाना। तो यहाँ पे यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हैं वो किन के साथ लगते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे हमारा देखने को मिलेगा रेड क्लिफ लाइन। अब ये जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, और ये जो है ना ये हमको देखने को मिलेगी गुजरात वाला जो रीजन पड़ता है, राजस्थान हो गया, वहां पे जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं हमारा रेड क्लिफ लाइन। सेकेंड यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा यहाँ पे मिलिट्री कंट्रोल लाइन देखने को मिलेगी जो जम्मू वाला रीजन है जहाँ पे डिस्प्यूट रहता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड हमारा जो है इट इज LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमारा यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में है, तो वही यहाँ पे मेंशन्ड है। इट इज डिफाइंड एज द de facto बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द हिमालयाज। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें ड्यूरांड लाइन की, तो ये है हमारा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, और लास्ट यहाँ पे आता है हमारा मैकमोहन लाइन, तो ये है हमारा इंडिया और चाइना के बीच में। तो आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। सो आई थिंक आपको ये सब सेशन में जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा, और जो भी आपके फीडबैक्स होंगे उस पर मैं वर्क अपॉन करूँगी। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही था। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।